गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदि स्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज। विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचो नत मस्तक आज। शतक कहो नत मस्तक आज। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें गुणस्थानों का परिचय प्राप्त करते हुए अभी तक हमने 14 गुणस्थानों के स्वरूप को समझा, उनमें बंध व्यवस्था समझी। किस गुणस्थान में कितने कर्मों का बंध होता है, कितने अबंध होते हैं और कितने की बंध विच्छुद्धि होती है। अब आगे उदय व्यवस्था को समझते हैं कि उदय व्यवस्था किस प्रकार से होती है, कितने कर्मों का उदय होता है, किस गुणस्थान में कितने की उदय विच्छुद्धि होती है आदि, और क्या क्या उदय के समय विशेषता होती है, इस विषय को आज से समझना है। पहले में 17 सत दूजे 11 सत तीजे सत हैं। 64 चौथे पंचम छठे सप्ते सप्ते 80 उदय गत हैं। 62 70 सत्ते 8 66 60 नवम 10 हैं। 59 57 42 और 12 क्रम से अंतस हैं। दो छंदों के माध्यम से उदय को बतलाया गया है कि किस गुणस्थान में कितने कर्मों का उदय होता है। उदय योग 120 प्रकृतियाँ होती हैं, 122 प्रकृतियाँ। कर्मों की 8 कर्मों की कुल मिलाकर के 148 प्रकृतियाँ होती हैं, जिनमें से 120 प्रकृतियों का बंध होता है। वैसे अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा से यह कथन किया गया है। 148 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनको अभेद विवक्षा में कम कर दिया गया है, जैसे 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात। इनमें से सिर्फ 5 शरीर में कोई लिया है, बंधन और संघात का उसमें अंतर्भाव कर दिया गया है। स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृतियाँ हैं, जिनमें 4 में ही 16 का अंतर्भाव कर दिया गया है। इस तरह से 148 प्रकृतियों में से 26 प्रकृतियाँ 16 स्पर्श रस गंध वर्ण की और 10 5 शरीर बंधन संघात की कम कर देने से 122 प्रकृतियाँ का उदय होता है। और बंध व्यवस्था में 120 प्रकृतियों का उदय होता है, क्योंकि मिथ्या सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति 3 जो दर्शन होने की प्रकृतियाँ हैं, इनमें से बंध के समय से मिथ्यात्व का ही बंध होता है और उदय के समय मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तीनों का उदय आता है। इसलिए 2 प्रकृतियों का अंतर यहाँ पड़ जाता है, क्योंकि पहले मिथ्यात्व की एक ही प्रकृति रहती है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, प्रथम उपसम सम्यक दर्शन, तब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं, 3 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। इसलिए एक प्रकृति सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर 2 प्रकृतियाँ बढ़ जाती हैं। उदय में 2 प्रकृतियाँ विशेष बढ़ जाती हैं। तो बतला रहे हैं कि किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है। प्रथम गुणस्थान में 117 प्रकृतियों का उदय होता है। दूसरे गुणस्थान में 111 प्रकृतियों का उदय होता है। तीसरे गुणस्थान में 100 प्रकृतियों का उदय होता है। चौथे गुणस्थान में 104 प्रकृति का उदय होता है। 5वें गुणस्थान में 87 प्रकृति का उदय होता है। 6वें गुणस्थान में 81 प्रकृतियों का उदय होता है। 7वें गुणस्थान में 76 प्रकृति का उदय होता है।
8वें गुण स्थान में 77 प्रकृति का उदय होता है। 9वें गुण स्थान में 66 प्रकृति का उदय होता है। 10वें गुण स्थान में 60 प्रकृतियों का उदय होता है। 11वें गुण स्थान में 59 प्रकृतियों का उदय होता है। 12वें गुण स्थान में 57 प्रकृतियों का उदय होता है। 13वें गुण स्थान में 42 प्रकृतियों का उदय होता है और 14वें गुण स्थान में 12 प्रकृतियों का उदय होता है। इस प्रकार से 14 गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय होता है यह बतलाया गया है। अब जब उदय होगा तो शेष बची प्रकृतियां अनुदय कहलाती हैं। बंध योग उदय योग 122 प्रकृतियों में से जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों का उदय होता है उनसे जो शेष रहती हैं वह अनुदय कहलाती हैं। मिथ्यात्व आदि 14 गुण स्थानों में क्रम से 5, 11, 22, 18, 35, 41, 46, 50, 56, 62, 63, 65, 80, 110 आदि ये प्रकृतियाँ क्रम से गुण स्थानों में अनुदय रूप होती हैं। उदय विच्छुत्ति किस प्रकार से होती है? यहाँ पर उदय अनुदय उदय विच्छुत्ति का संक्षिप्त कथन किया गया है। उदय विच्छुत्ति मिथ्यात्व आदि 14 गुण स्थानों में क्रम से 5, 9, 1, 17, 8, 5, 4, 6, 6, 1, 2, 16, 30, 12 प्रकृतियाँ उदय से विच्छिन्न होती हैं। अर्थात पहले गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। दूसरे गुण स्थान में 9 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। तीसरे गुण स्थान में 1 की, चौथे में 17 की, 5वें में 8 की, 6ठे में 5 की, 7वें में 4 की, 8वें में 6 की, 9वें में 6 की, 10वें में 1 की, 11वें में 2 की, 12वें में 16 की, 13वें में 30 की और 14वें में 12 की। इस प्रकार से उदय विच्छुत्ति होती है। चूनी सूत्र के अनुसार आचार्य पुष्पदंत भूतवाली इस सचखंड आगम के अनुसार प्रथम में 10 की, दूसरे में 4 की तथा 13वें में 29 की, 14वें में 13 की विच्छुत्ति कही गई है। 2 जगह अंतर हुआ है सचखंड आगम के अनुसार से कि पहले में जहाँ 5 की और दूसरे में 9 की कही थी वहाँ पर 5 पहले में 10 की और दूसरे में 4 की कही गई है सचखंड आगम में। और 13वें में जहाँ 30 की कही थी और 14वें में 12 की वहाँ 13वें में यहाँ 29 की और 14वें में 13 की उदय विच्छुत्ति कही गई है। अब बतलाते हैं कि उदय विच्छुत्ति किस गुण स्थान में कौन कौन कर्मों की होती है। पहले गुण स्थान में मिथ्या, आतप, सूख, अपर्याप्त, साधारण। दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी 4, स्थावर और एक आदि 5 जाति। तृतीय गुण स्थान में सम्यक मिथ्या। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान और 4 कसाय, वैक्रिक षटक, नरकायु व देवायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादि, ऐशकीर्ति। पंचम गुण स्थान में 8 प्रत्याख्यानावरण कसा, 4 त्रियंचायु, त्रियंच गति, नीच गोत्र। छठे गुण स्थान में 5 आहारक देख, निद्रा, निद्रा, प्रचला, पिचला, स्त्यान ग्रंथि। सातवें गुण स्थान में 4 सम्यक प्रकृति, अर्धनाराज, कीलक, असंप्राप्ता, सिरपाट का शयनन। अष्टम गुण स्थान में 6 हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। नवम गुण स्थान में 6 स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद एवं संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। दसम गुण स्थान में 1 सूक्ष्म लोभ। 11वें गुण स्थान में 2 नाराज और ब्रज नाराज शयनन। 12वें गुण स्थान में 16 ज्ञानावरण की 5, दक्षिणावरण की 4, अंतराय की 5, निद्रा और प्रचला। 13वें गुण स्थान में 30 वज्र, सब, नारा, सनन, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्व, दुस्व, प्रशस्त, अप्रशस्त, गति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, तेजस, कारमान, संस्थान 6, वर्णादि 4, अगु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येक शरीर साता असाता में से 1। 14वें गुण स्थान में 12 साता असाता में से 1 मनुष्य गति, त्रियंच आयु, पंचेंद्री जाति, सुभग, त्रस, पादर,
पर्याप्त आदि यश कीर्ति तीर्थंकर उच्चबुद्ध। इस तरह से 14 गुण स्थानों में किन किन प्रकृतियों की किसमें उदय विच्छुत्ति होती है बतलाया है संक्षिप्त में। जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है, आगे के गुण स्थानों में उनका उदय नहीं होता है। उदय प्रकृतियाँ 122 होती हैं, बंध युक्त प्रकृतियाँ 120 होती हैं। जैसा कि बतलाया कि मिथ्यात्व प्रकृति बंध के समय एक रूप होती है और सम्यक दर्शन में उसके 3 टुकड़े हो जाने पर वह 3 रूप हो जाती है। इस तरह बंध युक्त 122 प्रकृतियाँ कही गई हैं। ओम नमः।